तो एनएसडी आपने किया तो वो हाउ वाज एनएसडी? मैं सुनता हूँ कि एनएसडी से बहुत बड़े बड़े स्टार निकले, जैसे इफ़ यू सी कि मनोज बाजपेयी आज के समय में हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है फॉर न्यू एक्टर्स, लाइक यंग एक्टर्स. ही कैन डू वर्सेटाइल रोल्स. तो हाउ वाज एनएसडी, और एनएसडी में ऐसी क्या बात है सर? लेकिन मनोज जी ड्रामा स्कूल से नहीं है. अच्छा. हाँ, मनोज जी ने अभी खुद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, कई बार वो बता चुके हैं कि मनोज जी 3 बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन उनका ड्रामा स्कूल में हुआ नहीं. ओके. तो उनको बड़ा दुख हुआ और बहुत ही हताश थे. लेकिन और भी अच्छे लोग, काफ़ी सारे थिएटर ग्रुप्स दिल्ली में थे जिनके साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने वो सब अचीव किया. मेरा भी मानना है ये पर्सनली कि बतौर अभिनेता आप काम करते हुए एक अपने अंदर के अच्छे अभिनेता को अचीव कर सकते हैं अगर आपके पास लगातार काम करने की जगह है और चाहत है, या वैसा आप करने का रास्ता बना सकते हैं. तो वही मनोज जी ने भी किया. और मेरे ख्याल से कि एक जो तीसरा एक एनएसडी है वो है नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो मेरा मानना है कि जो लोग बाहर भी काम कर रहे हैं जी. तो शर्त ये होती है कि बस आप लगातार काम करते रहिए, कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको करते 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 उस मकाम तक पहुंचा देगा जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर का बेस्ट ये है. तो चाहे वो एनएसडी हो, चाहे नसीर साहब का मॉटली थिएटर ग्रुप हो, चाहे वो दिल्ली या मुंबई के और भी थिएटर ग्रुप्स हों, अगर आपके पास, या आप अपना काम कर रहे हैं लगातार, तो कहने का कुल मतलब मिला कि ये कि अगर आपके पास काम करने के लिए आपने अपनी जगह बना ली है या अपने लिए रास्ते पैदा कर लिए हैं, तो आपको एक दिन अच्छा अभिनेता बनने से कोई रोक नहीं सकता. और एनएसडी इस मामले में चूंकि ब्लेस्ड है, वहाँ पर साल में बस 20 लोग लिए जाते हैं. तो इस मामले में मैं कहूँगा कि जो लोग 20 वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, अब उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए वो उस काबिल नहीं थे, ऐसा कहना एक्टर नहीं बन पाएंगे, ये बात नहीं हो सकती. उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ड्रामा स्कूल से नहीं और बहुत अच्छे और बहुत शानदार एक्टर हैं. उन्होंने अपने रास्ता और अपनी एक्टिंग की जो स्किल्स हैं उसको बाहर रह करके ही बेहतर बनाया, और अभिनय का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको खुद अचीव किया. बट एनएसडी में ये आपको होता है कि आपको बिल्कुल फ्री माइंड, आज़ाद आबो हवा में, बिल्कुल जहाँ पर आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप लगातार 3 साल काम करते हैं जी. तो वो जो एक माहौल होता है, और इतना कुछ है वहाँ पर पढ़ने के लिए, आपको हर तरह का लिटरेचर, नाटक, पोइट्री, वहाँ पर आसपास जो माहौल है, जो नाटक हर दिन आपको देखने को मिलते हैं, तो इतना कुछ मिलता है कि अब आपके ऊपर है कि बतौर अभिनेता आप लेते क्या हैं. तो ये वहाँ का एक्सपीरियंस तो नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा. और आई थिंक those were the days, those were the golden days. तो I always miss those days, and अभी भी मुझे कभी कभी सपने में आता है कि मेरा फिर से NSD में सिलेक्शन हो गया. What was your favorite subject at NSD? Like अगर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि बहुत सारी लिटरेचर पढ़ने मिलता है, नाटक देखने मिलता है, पोएम्स करने मिलते हैं, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था कि आपने जो चाहा कि मैं इसमें मेजर्स करता हूँ, दिस इज़ माई मेजर्स इन माई विजन? मेरा तो मेजर जो मुझे था वो तो एक्टिंग ही था, लेकिन पढ़ने में जो मुझे ज़्यादा मज़ा आता था वो थी कहानियाँ और नाटक. तो जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि इसमें एक्टिंग करने का मौका मिलेगा. तो जहाँ मुझे किसी चीज़ में अभिनय की गुंजाइश दिखती थी कि यार इसमें ये रोल ऐसे किया जा सकता है, या इसको करने के ये तरीके अपनाए जा सकते हैं, या कोई और रास्ता है, वो मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती थी. और पोइट्रीज़ भी पढ़ता था, लेकिन बहुत कम. नॉवेल्स जिनमें कहानी हो, सिंपल सी कहानी, जिसमें बहुत सारे कुछ एब्सर्ड चीज़ें ना हो, जो बहुत ही सिंपल सी हो, सादगी के साथ, कि भाई कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि एक राजा था, एक रानी थी, उसके 4 बच्चे थे, वो बहुत ही नाकारा थे, उन्होंने ये किया, और जो पुरानी एक कहानी वैसा कोई बता दे तो इट विल इंट्रीग मी. वो बहुत ही मुझे मज़ा आएगा उसको सुन करके, अगर उसको अच्छे तरीके से सुनाया जाए. तो जो एक
डे टू डे लाइफ की नॉर्मल रूटीन वाली जो चीज़ें होती थी, मुझे पढ़ने में, उनको करने में, एक्सप्लोर करने में वो मज़ा आता था। और इसी वजह से ड्रामा स्कूल में एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती थी कि वहाँ पर जो है एक चीज़ कि आपको पूरे वर्ल्ड के जितने भी तरीके के थिएटर हो रहे हैं पूरे दुनिया में, उन सबको जानने और उनको करने का, उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। बाहर से टीचर्स आते हैं, आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे एक सापुतारा करके जगह है, वहाँ पर हम लोग 2 महीने जा कर के रहे। वहाँ पर हम लोगों ने एक डांग, वहाँ की एक फोक जो डांस है, वहाँ का एक जो आर्ट है जी, उसके बेस पे लेकर के हम लोग उसको बेस में रख करके, उसके बर्टोल्ट ब्रेख्ट का एक प्ले है गुड वुमन ऑफ सेट्जुआन, तो दूर गांव की भली औरत के टाइटल के नाम से हम लोगों ने उस प्रीमाइस को, उस चीज़ को, उस कहानी को, उस नाटक को उस फोक में कन्वर्ट करके, इम्प्रोवाइज़ करके, बंसी कौल जी हमारे उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। 2 महीने वहाँ रह करके किया। अब ये चीज़ें जो हैं, अब ये टोटली जो फंडेड थी वो सब गवर्नमेंट की, चूँकि एचआरडी मिनिस्ट्री से एफिलेटेड है, तो वो चीज़ें जो एक सुविधा होती है ना, सुविधा में काम करना, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से निकलने के बाद सुविधा ना मिलने पर नाटक करना उनका रह जाता है, रह जाता है, या कहें कि छूट जाता है या नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए या तो उनका लक्ष्य होता है कि एम होता है कि बम्बई पहुँच गए तो यहाँ तो हमें फिल्मों में काम करना है। करेक्ट। तो कहीं हद तक वो भी गलत नहीं है। हो सकता है वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और उन्होंने क्या किया है और क्या पाना चाह रहे हैं, लेकिन हर कोई किसी न किसी तरीके से अपनी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ड्रामा स्कूल से निकले हुए जो अभी भी सिर्फ नाटक कर रहे हैं। मेरे ही बैच के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जिनको मुंबई नहीं आना है। अगर आपको उनसे फिल्मों में या वेब सीरीज में काम कराना है तो आपको जाके पकड़ना पड़ेगा उनको। बट व्हाई सर? क्योंकि उनका मकसद ही यही था और उनका मकसद ही यही है। जैसे मेरे ही बैच के कन्हैया लाल कैथवास हैं जो कि बंसी कौल जी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहे। अब वो नहीं रहे, लेकिन वो इंडिया को प्रेजेंट करते रहे, रिप्रेजेंट करते रहे, और उन्होंने सिर्फ थिएटर किया, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। एंड वो नसीर सर के बैचमेट हैं। अच्छा। रतन थियम साहब जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं नाटकों में, वो ड्रामा स्कूल से हैं। तो ड्रामा स्कूल सिर्फ स्टार बनाने की फैक्ट्री नहीं है। वहाँ पर जितने लोग आते हैं उनका मकसद अपना एक थिएटर करने का भी होता है कि वो वापस जाकर के अपने शहरों में, अपने गाँव में थिएटर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या क्या सुधार सोसाइटी को वो दे सकते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे होते हैं। तो ये कहना एक बहुत ही गलत होगा कि लोग जो कहते हैं कभी कभी, अरे ड्रामा स्कूल से देखो तो 50 लोग भी गिनती के पूरे नहीं होंगे। अरे भाई, वो 50 लोग आना चाहते थे यहाँ पर, इसलिए वो आए, वरना हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ नहीं आना चाहते थे और अभी भी नहीं आना चाहते। जी, सही बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि NSD रेपेट्री में काम कर रहे हैं। वो क्या है? वो रेपेट्री कंपनी है जो कि NSD से ही जुड़ी हुई है, NSD की ही रेपेट्री कंपनी, जो कि वहाँ से पास आउट होकर या दिल्ली में जो थिएटर कर रहे हैं या जो बाहर के थिएटर के लोग हैं वो भी वहाँ ज्वाइन करके काम करते, नाटक करते, और वो नाटक पूरे देश में ट्रैवल करता है, इंडिया के बाहर ट्रैवल करता है वो, और उनको बाकायदे उन एक्टर्स को तनख्वाह मिलती है। अच्छा। उनमें से विजयराज जी भी हैं जिन्होंने कि काफ़ी अपना समय दिया, बहुत लंबा वक्त दिया। मनोहर सिंह साहब NSD से पास आउट होने के बाद उन्होंने बहुत लंबा वक्त दिया NSD रेपेट्री में। अच्छा। अन्नू कपूर साहब ने दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से नहीं हैं NSD से, लेकिन उन्होंने रेपेट्री में टाइम दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्रामा स्कूल में हो रही हैं जी। और इसीलिए मेरे ख्याल से ड्रामा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना, वहाँ पे एडमिशन होना एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है। लेकिन वो लोग भी जो बाहर भी काम कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, वो लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रिविलेज्ड हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।